नमस्कार, मैं लीज़ा, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। शुक्रवार को जो हिंसा हुई थी और उसके बाद 3 दिन हो चुके हैं उस हिंसा को। उसके बाद जो रांची का माहौल है, अभी मैं मौजूद हूँ मेन रोड में और माहौल धीरे धीरे शांत होता दिखाई दे रहा है और सड़कों पे जो चहल पहल है वो भी नज़र आ रही है। आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं जो गाड़ियाँ हैं वो फिर से पहले जैसी हालात में धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं और व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ है। आप मेरे ठीक इस तरफ देख रहे हैं कि जवान तैनात है। अभी भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था देखने को जो मिल रही है वो ये है कि जवान यहाँ तैनात है और ये मेन रोड जहाँ इसी मंदिर में जिसको निशाना बनाया जाता है और हिंसा इस मंदिर में हुई थी और अब हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। चहल पहल सड़कों में दिखाई दे रही है, गाड़ियां आ रही है और 3 दिन हो चुके हैं मामले को। और आपको और साफ कर दूं एक बात, गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट मांगी है गवर्नर से, यानी जो सीधा सीधा अब ये कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय इस जो हिंसा हुई है उस पे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने गवर्नर से रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार को 10 जून के दिन जो दंगा यहाँ हुआ था मेन रोड में, उस दंगे की पूरी रिपोर्ट और जो अभी हालात हैं वो सुधर गए, चहल पहल नज़र आ रही है। लेकिन अगर कहा जाए तो ये चीज़ें अगर पहले हो जाती तो इतनी बड़ी हिंसा नहीं हुई होती और जो घटना हुई थी, पुलिस अधिकारियों के सर पे चोटें आई थी, पत्रकारों को भी चोटें लगी हैं, वो घटना नहीं होती और इतना बड़ा हिंसा जो मामला हिंसा में तब्दील हो गया था वो नहीं होता। अब इसे इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर पहले से ही सारी तैनाती होती, पहले से ही पता लगा लिया जाता जांच एजेंसियों के द्वारा या फिर पुलिस चौकन्नी रहती तो सारी चीज़ें सामान्य अवस्था में रहती। वैसे अब धीरे धीरे सामान्य अवस्था में चीज़ें हो रही। आपको और कुछ बातें साफ कर दूं, जो गिरफ्तारी हो रही है प्रशासन की तरफ से, पुलिस पूरी तरीके से अब इसमें जो अपनी कमर कस के काम कर रही है, गिरफ्तारी भी लोगों की शुरू हो चुकी है। उस हिंसा के मामले में जो शुक्रवार को रांची में हुई थी, उस हिंसा में अब जो चीज़ें सामने आ रही है वो ये है कि गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी है पुलिस प्रशासन के द्वारा। जिन्होंने दंगा फैलाया था उन लोगों की खोजबीन में जुटी है पुलिस प्रशासन और उनसे अब आगे क्या कुछ सामने आता है, अगर वो हाथ लगते हैं और उनसे क्या कुछ पूछा जाता है कहाँ से ये मामला शुरू हुआ था, क्यों इस तरीके का हिंसा, इस तरीके की जो हिंसा हुई थी रांची में वो आखिर क्यों हुई थी, वो सारी चीज़ें साफ होती हुई नज़र आएगी अगर ये पूरा मामला इसकी तह तक पुलिस जांच कर पाती है और जांच में सारी चीज़ें सामने खुलती हुई नज़र आ पाएगी। एसआईटी की टीम का गठन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। आप ये देख पा रहे हैं एसआईटी की टीम, मेरे ठीक पीछे ये गाड़ियाँ उन्हीं की निकल रही है और वो यहाँ पे जायज़ा लेने के लिए आई है। पूरे मामले की तह तक इसकी जांच हो रही है और इसका जायज़ा लेने के लिए खुद उनके अधिकारी जो संजय लटकर हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी आए और उन्होंने इकरा मस्जिद वहाँ पे भी जांच की और यहाँ पे काली मंदिर के पास जहाँ बुलेट उस खम्बे में लगी थी, बिजली के खम्बे में वो बुलेट लगती है, वहाँ पे भी जा कर के देखा, मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं एसआईटी के अधिकारी। और हनुमान मंदिर के पास भी जा कर के जायज़ा लिया। आपको बता दूं, अमिताभ कौशल इसके जो अधिकारी हैं उनमें शामिल है और अब देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है
इस बारे में जो एसआईटी की टीम का गठन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, उस पे क्या कुछ कहना है अमिताभ कौशल का, आइए देखते हैं। की जा रही है और गडकर सर आप लोग जांच कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन लोग शामिल थे इसको कुछ तो clue सारे मिला आप डिटेल्स रिपोर्ट में लोगों को? बाहर के लोग थे या यहाँ के वो लोग सब हम थे? शेयर नहीं कर सकते। 5 सीसीटीवी मिला सर? सॉरी 5 दिनों में रिपोर्ट। 7 दिन का टोटल टाइम दिया। सीसीटीवी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ तस्वीरें चेहरे नजर आए होंगे। जांच की प्रक्रिया के संबंध में मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। जितने भी तरीके के एविडेंस होंगे वो सारे के सारे देखे जाएंगे, जो भी जरूरी होंगे उनसे पूछताछ भी की जाएगी। अच्छा, एक व्हाट्सएप ग्रुप की बात कही जा रही है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से कुछ मैंने कहा ना, जो भी नेसेसरी इनपुट्स होंगे वो सारे inputs। अच्छा, ये अपडेट दे सकते हैं गिरफ्तारी हो पा रही हो या नहीं? ये गिरफ्तारी वाला पॉइंट एसएसपी साहब का है। हम लोग का काम जांच का है, जो सरकार का आदेश जांच। यूपी में बहुत तेजी से कार्रवाई दिख रही है, यहाँ नहीं दिख पा रही है, इसलिए हम जांच का इशू है। ठीक, तो जांच के पहलू पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे आप? सॉरी, कुछ चीजें पॉजिटिव भी मिली है कि नहीं? नहीं, जांच जो भी है वो कॉन्फिडेंशियल है, हम उसके कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। मैंने इतना कह सकता हूँ कि जितने भी इनपुट्स होंगे वो सारे इनपुट्स हम लोग देंगे। और ये आप एश्योर करते हैं कि जो कोई भी साजिश रची गई होगी वो उसका पर्दाफाश जांच के से रिलेटेड जितने भी इनपुट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं। हनुमान मंदिर के जो पुजारी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानकारी लेंगे कि जो 3 दिन पहले वारदात हुई थी और उसके बाद अभी हालात क्या कुछ है। अभी हालात क्या है? देखिए, आज सुबह से ही कुछ हालात सुधरते नज़र आ रहा है। लोगों को सड़क पर निकलना, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और पहले की भांति अभी स्थिति बेहतर है और मैं उम्मीद करता हूं कि कल से स्थिति और बेहतर होगा। और अब जो भी घटना घटा उसको दूर करके, चूँकि रांची का पहले से का एक अपना परिचय रहा है, खुद के यहाँ सौहार्द अच्छे के लिए जाना जाता है, यहाँ पर शांतिपूर्वक से लोग रहते हैं, तो सभी से यह निवेदन होगा कि शांतिपूर्वक बनाए रखें, माहौल को बेहतर करें, स्थिति को समझें और आगे बढ़ें। इससे आगे निकल करके पूर्व के भांति जो रांची का एक अपना पहचान है, पूर्व से उस पहचान को फिर से कायम करने की आवश्यकता है। क्या पूजा के लिए अब मंदिर में लोग भी आ रहे हैं? जी, अभी तो पहले की भांति नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आए थे, कुछ लोग मंदिर में आज ही पूजा करने आए हुए थे। मतलब कहा जा सकता है कि अब स्थिति पहले से हलचल में आ रही है, जैसे उस दिन हुआ उसके बाद पूरी तरीके से समान स्थिति तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ अभी जो चहल पहल है वो दिखती हुई है। जी बिल्कुल, पहले जो पूरा सन्नाटा था उसके रिस्पेक्ट में अभी स्थिति कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर, पूरा तो बेहतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक बैग पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, सड़क पर कोई नहीं आ रहे थे, उसके रिस्पेक्ट में कुछ लोग आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। दुकानें तो सारे अभी बंद ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग का आवागमन है, ज़रूरी के जो सामान है उसको इसके लिए लोग बाहर आ रहे हैं। कुछ भक्तजन आज मंदिर में पूजा करने भी आए हुए थे, पूजा भी हो रहा है। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि जो अब इन हालातों से क्या बाहर निकलने की ज़रूरत है और लोगों को क्या संदेश देंगे? जी बिल्कुल, आपसी सौहार्द है उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। जो हालात था, वो जो घटना था वो घटना घट गया। अब किसने गलती किया, इसमें किसकी गलती थी, क्या यह प्लान पहले से तय किया गया था, जो भी चीज़ें थी वो जांच का विषय है। कानून उस पर कार्रवाई करेगी, कानून एक्टिव है और अपना कार्य को कर भी रही है। तो सभी लोग से यह निवेदन होगा कि कानून पर भरोसा करें, जो भी कार्य करना है, जो भी चीज़ें हैं उसको कानून के ऊपर छोड़ दें और पूर्व के भांति जो अपना एक भाईचारा है, जो अपना सौहार्द है, उसको बनाए रख करके अपना कार्य को करें। प्रति जो पहले के भांति जो कार्य करते थे, जो भी जिनका जो व्यवसाय था, जो नौकरी पेशे वाले जो सभी लोग थे, तो वो लोग अपना काम में फिर से वापस आएँ। जी, बहुत आपने सही बात कही है। जैसे पंडित जी का भी कहना है कि जो हो चुका है उससे निकलने की ज़रूरत है, अब उससे निकल करके आगे फिर से जो जीवन यापन पहले की तरह हो रहा था, आपसी भाईचारे के साथ अपने जीवन को शुरुआत करें और पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि कार्यवाही पुलिस के द्वारा हो रही है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब ये जांच का विषय जो है उसकी जांच करने के लिए पुलिस को समय दिया जाए और ये सभी चीज़ों से हट के अब फिर से
पुरानी तरीके से जीवन यापन किया जाए, इस तरीके का कहना